नमस्कार। आज हम एक काफी आम स्वास्थ्य समस्या पर बात करेंगे, जिसे आयुर्वेद में गृध्र सी कहा जाता है। जी, और आजकल जिसे हम आमतौर पर साइटिका के नाम से जानते हैं। हाँ, साइटिका। हमारे पास कुछ पुराने आयुर्वेदिक टेक्स्ट्स हैं और साथ ही मॉडर्न मेडिकल जानकारी भी है। तो कोशिश रहेगी कि दोनों नजरियों से इस स्थिति को समझें। मतलब ये है क्या, क्यों होती है, लक्षण क्या हैं और इलाज कैसे होता है। बिल्कुल। और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे आप देखिए हज़ारों साल पुरानी एक चिकित्सा पद्धति और आज का विज्ञान दोनों इस दर्द को जो कमर से शुरू होकर पैर तक जाता है कैसे समझते हैं। सही। तो परिभाषा से शुरू करते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है गृध्र सी के बारे में? कहाँ से शुरू होती है ये? आयुर्वेद कहता है कि ये दर्द स्फिक यानी जो हमारा हिप रीजन है, कूल्हा, जी। वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, कूले से। हाँ, और फिर ये एक खास रास्ते पर आगे बढ़ता है, कमर, फिर जांघ, घुटना, पिंडली और फिर पैर तक। एक श्लोक भी है जो इसे साफ बताता है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो कहता है कि इसमें जकड़न होती है। स्तंभ, हाँ, और तेज दर्द मतलब रुख या शूल। फिर वो सुई जैसी चुभन वाला दर्द, तोद। हाँ, तोद, और फड़कन भी, स्पंदन, पैर को उठाने में भी मतलब काफी मुश्किल होती है। तो आयुर्वेद का जो वर्णन है वो दर्द के रास्ते पर, उसके अनुभव पर ज्यादा फोकस कर रहा है। मॉडर्न साइंस इसे कैसे देखता है? क्या वो भी इसी रास्ते की बात करता है? हाँ, रास्ता तो देखिए वही है। मॉडर्न मेडिसिन इसे सायाटिका कहती है और ये दर्द सायाटिक नर्व के रास्ते में होता है। ये नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व है। अच्छा। जी, ये कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर कूल्हे के पीछे से होती हुई पूरे पैर तक जाती है। तो दर्द का रास्ता तो वही है। हाँ, बिल्कुल। पर मॉडर्न साइंस का फोकस कारण पर थोड़ा ज्यादा है। वो मानते हैं कि ये दर्द आमतौर पर निचली कमर में, स्पाइन में किसी नर्व रूट के दबने से होता है। दबने से? जैसे कि डिस्क का अपनी जगह से खिसक जाना, जिसे डिस्क हर्निएशन कहते हैं, या फिर हड्डी का बढ़ जाना, ऑस्टियोफाइट्स, या कभी-कभी वो जो स्पाइनल कैनाल है वो सिकुड़ जाती है, स्पाइनल स्टेनोसिस। इन वजहों से नर्व पर दबाव पड़ता है। ओके। तो मॉडर्न साइंस स्ट्रक्चरल इश्यूज, मतलब ढांचे में गड़बड़ी, उस पर ध्यान दे रहा है। हाँ। और आयुर्वेद वो क्या कारण मानता है इसके पीछे? वो दोष की बात करता है ना? सही कहा। आयुर्वेद का मुख्य कारण है वात दोष का बढ़ जाना। कभी कभी ये अकेला होता है, कभी कफ दोष के साथ मिलकर बढ़ जाता है। वात दोष। हाँ, और ये बढ़ता क्यों है? वात बढ़ाने वाले खान पान या लाइफस्टाइल से, जिन्हें आयुर्वेद में निदान कहते हैं। अच्छा, निदान। जी, तो ये जो बिगड़ा हुआ दोष है, ये शरीर के चैनल्स में, धातुओं में जाकर उनको दूषित करता है और उससे फिर ये गृध्रसी रोग पैदा होता है। ये पूरी प्रक्रिया संप्राप्ति कहलाती है। तो यहाँ पूरा फोकस शरीर के अंदर के संतुलन और लाइफस्टाइल पर है। अच्छा, अब लक्षणों पर आते हैं। आयुर्वेद ने जकड़न, दर्द, चुभन, फड़कन ये सब बताया। हाँ, और इसमें भी थोड़ा फर्क है। अगर सिर्फ वात दोष बड़ा है तो उसे वातज गृध्रसी कहेंगे। इसमें दर्द ज्यादा तेज, चुभने वाला होता है, जकड़न भी ज्यादा होती है, कभी कभी पैर या जोड़ों में टेढ़ापन सा भी आ सकता है। और अगर वात के साथ कफ भी हो तब? तो वो वात कफज गृध्रसी हुई। उसमें वात वाले लक्षणों के साथ साथ सुस्ती सी महसूस होना, तंद्रा, शरीर में भारीपन, भूख कम लगना मतलब अरुचि, पाचन का धीमा पड़ जाना, अग्निमांद्य। हाँ, अग्निमांद्य, और कभी कभी मुंह में पानी ज्यादा आना, लालास्राव, ये लक्षण भी मिलते हैं। ठीक है। और मॉडर्न मेडिसिन किन लक्षणों को महत्व देती है, जैसे वो खांसने या छींकने से दर्द का बढ़ना? बिल्कुल, क्योंकि उससे स्पाइन के अंदर प्रेशर बढ़ता है और साथ ही जिस पैर में दर्द है उसमें सुन्नपन आना या कमजोरी महसूस होना। एक टेस्ट भी होता है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, SLR टेस्ट। हाँ, SLR टेस्ट। उसमें लेटे हुए मरीज का पैर सीधा ऊपर उठाने पर अगर दर्द बढ़ता है तो ये साइटिका का एक मुख्य लक्षण माना जाता है। तो निदान मतलब डायग्नोसिस कैसे होता है? पुराने और नए तरीकों में क्या अंतर है? देखिए, पारंपरिक रूप से तो वैद्य लक्षणों को बहुत ध्यान से देखकर ही निदान करते थे। मतलब लक्षणों का सटीक पर्यवेक्षण बहुत जरूरी था। अच्छा। आज भी लक्षण तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ में MRI या CT स्कैन जैसी जो इमेजिंग टेक्निक्स है, उनसे ये पता चल जाता है कि नर्व पर दबाव कहाँ है, क्यों है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं। कभी कभी नर्व कंडक्शन स्टडीज भी करते हैं। आयुर्वेद में इलाज की संभावना के बारे में क्या कहते हैं? मतलब ये ठीक हो सकता है या नहीं? हाँ,
आयुर्वेद में साध्या साध्यता का विचार होता है, तो वातज गृध्रसी को थोड़ा मुश्किल माना गया है, कृच्छ साध्य। वात कफज वाली को साध्य मतलब इलाज हो सकता है, पर अगर स्थिति बहुत पुरानी हो गई है, जीर्ण है, तो उसे असाध्य भी माना जा सकता है, मतलब लाइलाज। अब आते हैं इलाज पर। आयुर्वेदिक तरीका क्या है? ये तो काफी डिटेल लगता है। हाँ, आयुर्वेद का अप्रोच मल्टी लेयर्ड है। सबसे पहला तो निदान परिवर्जन, यानी जिन कारणों से रोग हुआ उनसे बचना। सही। फिर आती है शोधन चिकित्सा, मतलब बॉडी की क्लीनिंग। इसमें पंचकर्म की प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे स्नेहन यानी ऑयल लगाना, स्वेदन यानी सिकाई, खासकर रूक्ष स्वेदन, सूखी सिकाई। फिर बस्ती यानी मेडिकेटेड एनिमा, और विरेचन भी। ये सब शरीर शुद्धि के लिए? जी, और कुछ विशेष स्थितियों में सिरावेद मतलब नस से थोड़ा खून निकालना, और अग्निकर्म यानी एक तरह की हीट थेरेपी, इनका भी विधान है। फिर लक्षणों को कम करने के लिए शमन चिकित्सा यानी दवाएं दी जाती हैं। कोई खास तेल या दवाइयां भी हैं? हाँ, लोकल मसाज के लिए जैसे सैंधवादी तैल या महाविष गर्भ तैल बताए गए हैं। पोटली स्वेदन मतलब जड़ी बूटियों की पोटली से सिकाई, वो भी फायदेमंद है। पीने के लिए दशमूला रिष्ट जैसी दवाएं चलती हैं। योग में भी कुछ आसन हैं, जैसे शवासन, सुखासन, जिनसे साइटिक नर्व पर प्रेशर न पड़े। और खान पान का भी ध्यान रखना होता होगा? बहुत जरूरी। पथ्यापथ्य मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसका पालन बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हुआ आयुर्वेद का एक पूरा नजरिया। अब अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो उनका सामान्य अप्रोच क्या रहता है? मॉडर्न मेडिसिन में इलाज अक्सर दर्द और सूजन कम करने वाली दवाओं से शुरू होता है। मसल रिलैक्सेंस भी देते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। फिजियोथेरेपी? हाँ जी। उसमें एक्सरसाइज के जरिए मांसपेशियों को मजबूत करना, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना सिखाते हैं। पोस्चर ठीक रखना, वजन कंट्रोल करना, ये सब भी जरूरी है। अगर इन चीजों से आराम नहीं मिलता तो कभी-कभी स्टीरॉयड इंजेक्शंस दिए जाते हैं, और बहुत सीवियर केस में सर्जरी भी एक ऑप्शन है। तो हमने देखा कि गृध्रसी या साइटिका ये एक ऐसी समस्या है जिसे दोनों ही सिस्टम्स ने अच्छी तरह पहचाना है। लक्षण मुख्य रूप से वही हैं, कूल्हे से पैर तक जाने वाला दर्द। हाँ बिल्कुल, बस फर्क नजरिए का है। आयुर्वेद इसके पीछे वात कफ दोष का बिगड़ना और शरीर के चैनल्स में रुकावट को देखता है, जबकि मॉडर्न साइंस का ध्यान नर्व्स पर पड़ने वाले फिजिकल प्रेशर पर ज्यादा है। और दोनों के पास अपने अपने तरीके हैं इसे समझने और ठीक करने के। और आखिर में एक सोचने वाली बात शायद ये है कि क्या ये जो दोषों का असंतुलन और स्रोतों की रुकावट वाली आयुर्वेदिक सोच है, क्या इसे समझने से हमें नर्व पेन को देखने का एक ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल सकता है? मतलब सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से आगे बढ़कर। हाँ, शायद ये हमें कारणों और इलाज के बारे में एक ज्यादा होलिस्टिक, एक समग्र तरीके से सोचने में मदद कर सकता है, जिसमें लाइफस्टाइल, खान पान, शरीर का आंतरिक संतुलन सब कुछ शामिल हो।